Good afternoon, students. Now, today I am going to continue the lesson number 5, second part. In lesson number 5, first part में आप लोगों को मैंने समझाया था prefix और suffix, है ना? prefix और suffix हम पढ़ चुके हैं ना vocabulary junction. Now come to the grammatical junction, page number 90. 90 पे आप लोगों की टॉपिक है डिग्री. What is the degree? In class second आप लोगों ने comparative degree के बारे में पढ़ा था. याद होगा आपको. Degree have two parts. First is comparative degree and the second is superlative degree. Superlative. ठीक है? In a comparative degree, we add ER in the end and MOR more. यानी कि हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री ER और मोर के उसमें अकॉर्डिंग में ऐड होती है वर्ड्स में. जिस तरह प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि प्रीफिक्स हम आगे ऐड करते हैं, सफिक्स को हमने पीछे ऐड किया था, उसी तरह कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST भी ऐड किया जाता है एंडिंग में, और मोर को और मोस्ट को ऐड किया जाता है आगे की साइड. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ER और EST नहीं लगता, डायरेक्टली उनके फॉर्म चेंज होते हैं. सो लुक एट, जिस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा के कंपेयर किया जाता है और मोर लगा के कंपेयर किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं द एंडिंग EST एंड द स्टार्टिंग इज MOST मोस्ट. है ना? ये डॉट से आपको समझ में आएगा, पीछे की तरफ लगना है, आगे की तरफ वर्ड रहेगा, और मोर आपको आगे की तरफ लगाना है, पीछे की तरफ आपका वर्ड रहता है. सुपरलेटिव डिग्री में EST पीछे की तरफ लगेगा और मोस्ट आगे की तरफ लगेगा. नाउ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री मींस होता है, सबसे सिंपल मीनिंग होता है कंपैरेटिव का कंपेयर करना. कंपेयर मतलब तुलना. जब हम किसी दो व्यक्तियों की, किसी दो जगह की, किसी दो चीजों की तुलना करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं उन्हें, तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और जिसे कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता. माउंटेन्स, जो एवरेस्ट माउंटेन है, क्या उसे कभी किसी से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना? तो हम उसके लिए बोलते हैं द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पिक. हाईएस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे ऊंची कोई भी चोटी नहीं है, कोई भी पिक उतनी छोटी नहीं है, तो वो आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री. लुक एट सम एग्जांपल हियर. सपोज मेरा जो डिग्रीज होती है वो 3 फॉर्म्स में होती है. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में से सिंपल से वर्ड होते हैं. जैसे सपोज मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, मैं इजी सेंटेंस से स्टार्ट करती हूँ, हॉट. ये पॉजिटिव वर्ड है. अब अगर हम इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? छोटा वर्ड है इसलिए हम उसमें ER लगाते हैं, और जब बड़े वर्ड आ जाते हैं तो उसमें हम मोर लगा देते हैं. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. डिफरेंस क्या आया? यहाँ पर हॉट हुआ, यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डबल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ER. कंपैरेटिव डिग्री में हमने ER लगा दिया और सुपरलेटिव डिग्री में हमने EST लगा. ये हो गया डिफरेंस. नेक्स्ट इज ओल्ड. ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ओल्डर उससे ज्यादा बूढ़ा, और ओल्डेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा. ये डिफरेंस हो. ये तो हो गए छोटे वर्ड्स. छोटे वर्ड्स में हम EST और ER का यूज करते हैं. अब मोर और मोस्ट कहाँ यूज करते हैं? स्टूडेंट्स, मोर और मोस्ट को वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा वर्ड बड़ा होता है, या फिर उस वर्ड के साथ हमारे ER और EST यूज नहीं होता, बिकॉज उसमें फिट नहीं होता है. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि अगली. अगली में हम अगलियर और अगलीएस्ट यूज नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं मोर अगली एंड मोस्ट अगली. उसी तरीके से वर्ड होता है ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट अगर हम बोलेंगे तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट नहीं होगा. प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए हम कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज करते हैं. द पॉजिटिव वर्ड इज ब्यूटीफुल.
अब हम ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत, है ना। ये हो गए आपके डिग्रीज कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। इन कंपैरेटिव डिग्री वी यूज ER फॉर द स्मॉल वर्ड्स एंड MOR मोर फॉर द लार्जेस्ट वर्ड, यानी कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन ER और EST लगाने से ज़्यादा अटपटी हो जाती है या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ना सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एंडिंग में EST लगता है और अगर वर्ड बड़े होते हैं तो स्टार्टिंग में मोस्ट लग जाता है। ये होते हैं इनके डिफरेंसेस। अब अगर हम इसे फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम किस तरीके से समझेंगे? सो इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जिनकी सेम मीनिंग नहीं, जैसे ये तो सिंपल है, यहाँ पर आपको मोर मोस्ट लगाना था, EST और ER लगाना था। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे जस्ट अपोजिट होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा गुड, गुड इज हमारा पॉजिटिव वर्ड, गुड का कंपैरेटिव वर्ड होगा बेटर और सुपरलेटिव वर्ड होता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। एक और ऐसा वर्ड होता है जिसे हम चेंज करते हैं, सपोज बिजी। बिजी का एंडिंग है वाई। आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल में भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम वाई का यूज करते हैं तो वाई को हटा के उसकी जगह क्या लगा देते हैं? IES लगाते हैं। तो बिजी की जगह आ जाता है बिजियर, यानी कि वाई की जगह आई आ गया, और कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां पर ER आना है, बिजीएस्ट। वाई की जगह पर आई और सुपरलेटिव डिग्री है इसके EST, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। सपोज मैंने आपको बोला था गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरीके से और भी वर्ड होते हैं। जब सपोज लिटिल, लिटिल का मीन्स कम, ठीक है, छोटा, लिटिल, लेस एंड लिस्ट, LEAST, लिस्ट। कुछ इररेगुलर डिग्रीज भी होती है। इररेगुलर डिग्रीज मैंने इसलिए कहा है जो एक ही तरीके से नहीं होती, क्योंकि इससे पहले जो आपने डिग्रीज पढ़ी थी वो रेगुलर डिग्रीज थी। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि उनके वर्ड सेम थे, बट यहाँ पर तो वर्ड से चेंज हुए। पॉजिटिव डिग्री में गुड था तो कंपैरेटिव डिग्री में बेटर हो गया और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट हो गया। यहाँ पर लिटिल था, यहाँ लेस हुआ और यहाँ पर लिस्ट हुआ। तो ऐसे वर्ड्स को हम इररेगुलर डिग्रीज कहते हैं। नाउ इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में जब आप लिखते हैं स्टूडेंट तो उनकी एक साइन होता है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि कौन सी डिग्री है। इन फिल इन द ब्लैंक्स वी यूज, सपोज एक एग्जांपल है, द Rahul is the dash player in a team। और यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया गुड, ना, सेंटेंस है आपका राहुल इज द डैश प्लेयर इन द टीम और ऑप्शन है पॉजिटिव डिग्री का गुड। अब हम क्या लेंगे, गुड का गुड लगा देंगे या द को लेकर पॉजिटिव डिग्री का लगेगा? ये डिफरेंस है कि जब किसी भी वर्ड के आगे द आता है, जब किसी भी ब्लैंक के आगे द आता है तो वहां पर हमेशा डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री आती है, यानी कि गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या थी? बेस्ट। तो हमारा पूरा सेंटेंस रहेगा राहुल इज द बेस्ट प्लेयर इन अ टीम। ये डिफरेंस हो जाता है। एक तरीके से हम और देखें
एग्जाम्पल, है ना, कि कोई अगर आर्टिकल आप यूज करते हैं, आर्टिकल में भी ये होता है, मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया तो उसमें भी चीजें समझाई थी कि जहां पर est आता है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है वहां पर हम लगा देते हैं द, और जहां पर द आता है उसके पीछे हमेशा आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। मुंबई is dash than उज्जैन। ऑप्शन में मैंने आपको दिया बिग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस में ये था कि ब्लैंक पीछे था और द आगे आया हुआ था। सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड सेंटेंस में ये है कि ब्लैंक आगे है और पीछे क्या आया हुआ है आपका देन। तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स को पहचानते हैं कि अगर फिलअप के पहले द है मतलब आपको जो भी पॉजिटिव वर्ड वहां से दिया गया है उसकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और जब किसी भी ब्लैंक के पीछे देन, देन का मतलब ही हो जाता है बेटा कंपेयर करना। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? मुंबई इज डैश देन उज्जैन। ऑप्शन है आपको बिग, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। देखिए एक तो उज्जैन हुआ, एक मुंबई हो गया, दो शहरों का नाम हो गया है, ये दो शहर है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है जब हम दो शहरों के बारे में, दो चीजों के बारे में, दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कंपैरिजन यानी कि तुलना आ जाती है, और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बिगर। मुंबई इज बिगर देन उज्जैन, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर राहुल आपका एक सिंगल सब्जेक्ट था और आपके फिलअप के पहले द आया था, द मींस आपको हमेशा जो भी पॉजिटिव वर्ड दिया गया है उसकी सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करनी है। लुक एट द सम एग्जांपल्स। थर्ड, आई एम द डैश boy in my class। ऑप्शन है आपका टॉल। पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको ऑप्शन दिया टॉल, आई एम द। अब यहाँ पर द आ गया तो आप टॉल का कौन सा फॉर्म लिखोगे? टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा टॉलेस्ट। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करूं तो राहुल इज डैश देन रोहित। ऑप्शन वही है टॉल। अब यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आपका रोहित है, दूसरा सब्जेक्ट आपका राहुल है, यानी कि आपको इस सेंटेंस में दो लोगों के नाम दिए गए, दो लड़कों के नाम दिए गए, है ना। पहला आपका राहुल है, दूसरा आपका रोहित है। तो राहुल और रोहित दो लड़के हैं तो मतलब उनमें कंपैरिजन होगा, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या दिया गया है? देन। देन यानी कंपेयर करना, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉलर। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। लेट्स रिमाइंड अगेन स्टूडेंट, डिग्री हैव अ थ्री पार्ट्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ आपके पास वर्ड्स होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आप उसमें ER और MOR लगा के उसको कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम दो लोगों के बारे में, दो शहरों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के फिल इन द ब्लैंक्स को पहचानने का तरीका क्या है कि हमेशा फिलअप के बाद देन लगा होता है। जब हम सुपरलेटिव यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा लास्ट में EST लगा दिया जाता है, या फिर बड़ा होने की वजह से उसकी स्टार्टिंग में MOST मोस्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसे पहचानने का सबसे सिंपल ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले हमेशा क्या लगा जाएगा? द यूज होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। जो भी डिस्कशन है वो हम अपनी क्लासेस में करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज वो आपके बुक में आपको फिल करनी है, ताकि आपका जो माइंड है उस टॉपिक को लेकर और क्लियर हो। हैव अ गुड डे।